हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 36, जिसका आज का हमारा विषय है प्रायोगिक ज्यामिति, जिसको हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रेखा और रेखा समानांतर है। तो इस जो फिगर आपको दे रखी है, आप ये देखिए, रेखा एल को देखिए और रेखा एम को देखिए, ये दोनों समांतर हैं। तो यहाँ पर हम रेखा एल और रेखा एम लिख देंगे जो कि समानांतर है। दूसरा क्वेश्चन है, रैखिक कोण युग्म कौन से हैं। देखिए बच्चों, एक ये लाइन है, इस पे ये आपको रैखिक युग्म नज़र आ रहा है जो कि है आपका एंगल नंबर 4, ये यहाँ पे एंगल नंबर 8 है और ये है एंगल नंबर 7। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण 4, कोण 8, कॉमा 1 मिनट, कॉमा सही से डालेंगे, कोण 8 और कोण 7। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रेखा और रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए, मैं इसके लिए दूसरा कलर यूज़ करूँगी। ये वाली रेखा देखिए और ये वाली रेखा देखिए, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, यानी रेखा एन है और रेखा टी। तो यहाँ पे एन लिख दीजिए और यहाँ पे टी लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोण और कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण, कोण 4 और कोण 3 होंगे बच्चों, कोण 4 और कोण 3। ऐसे ही एकांतर आंतरिक कोणों के युग्म लिखने हैं। तो एकांतर आंतरिक कोण जो हैं वो कौन से होंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये देखिए, इसको मुझे स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। आई होप अपने ये साथ साथ आप इसको कॉपी डाउन कर रहे होंगे। तो देखिए, रेखा युग्म बच्चों एक जो है आंतरिक कोणों का, वो एक कोण नंबर 6 और जो कोण नंबर 1 है ये होगा। तो यहाँ पर हम 1 और 6 लिख देंगे और 2 जो है और ऊपर जो 5 है वो लिख देंगे 2 और 5 लिख देंगे, कोण 5। ऐसे ही संगत कोणों के युग्म बताने हैं। तो संगत कोणों के लिए बच्चों देखिए, यहाँ पे एक ही रेखा होनी चाहिए, एक ही रेखा पर बना कोण होना चाहिए, यानी 6। इसको तो ये तो 8 है बच्चों ये वाला, यानी 6 जो है कोण वो और कोण 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण 6 और कोण 7। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक गतिविधि दी हुई है, इस गतिविधि को कर लेते हैं। आइए एक गतिविधि करें। कागज़ की एक शीट लें और उसे मोड़ें। तो इस तरीके की एक शीट ले ली बच्चों हमने कागज़ की, इसको मोड़ दिया, इस तरीके से मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया यहाँ से। ठीक है। यह मोड़ एक लाइन एल को दिखाता है, तो इसका नाम हमने एल दे दिया। कागज़ को खोलो और लाइन एल के बाहर कागज़ पर एक बिंदु ए अंकित करो। यहाँ पे एक ए कर देते हैं। कागज़ को इस प्रकार मोड़ें कि यह रेखा से लंबवत और ए से होकर जाए। इस तरीके से यहाँ से आप कागज़ को मोड़ दीजिए। लंबवत को ए एन नाम दे दीजिए, ए एन नाम दे दीजिए। बिंदु ए से इस लंबवत के लंब कागज़ को मोड़ें जो कि ए से गुजरे। इस प्रकार प्राप्त नई लंबवत रेखा एम नाम दे। ये इस तरीके से एक रेखा आ जाएगी जिसको हमें एम नाम देना है। अब आप देखिए, आपको बताया है कागज़ पर प्राप्त एफ या जेड आकार की सहायता से आप किस प्रकार के कोणों का अवलोकन करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपको आकृति एफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इस तरीके का एफ होता है बच्चों, जिसमें हम नंबर कोण एक ले लेते हैं, कोण 2 ले लेते हैं। तो इसका जो उत्तर हुआ वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो कोण 1 है और कोण 2 जो है बच्चों, वो जो है आपके संगत कोण है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमारे संगत कोण युग्म है। ठीक है। उसके बाद जो Z आकार की ये बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे बच्चों। देखिए ये Z, ये इस तरीके का Z, जिसमें ये वाला एक एंगल, ये वाला, यानी एंगल 3 और एंगल 4 ले लेते हैं। तो इसी में हम आगे लिखेंगे कि एंगल 3 एंड एंगल 4 जो हैं वो हैं आपके आंतरिक अंतःकोण। ठीक है। ठीक है, आंतरिक अंतःकोण हो गए, एकांतर कोण, अंतः नहीं, आंतरिक एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए। ठीक है। इसके बाद इसमें बोला है, क्या ऐसे कोणों के ने हमें यह कहने में मदद की है कि रेखाएं एल और एम समांतर है। जी हाँ। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, हाँ लिख दीजिए, हाँ एल समांतर है एम के, यानी लाइन एल जो है वो किसके समांतर हो गई, एम के समांतर हो गई।
इसके बाद बच्चों यहाँ आओ अभ्यास करें में आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है रेखा और रेखाखंड में अंतर लिखिए। तो चलिए पहले हम इस प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम यहाँ पे देखेंगे और इसको रीड करेंगे। देखिए रेखा का इस तरीके की फिगर बनेगी, रेखाखंड की इस तरीके की फिगर बनेगी और हम लिखेंगे रेखा जिसके दोनों सिरे अनंत लंबाई तक आगे बढ़ें और जिसका कोई छोर नहीं हो वो रेखा कहलाती है। रेखाखंड दो निश्चित बिंदुओं के बीच की खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ये अनंत तक नहीं बढ़ती है। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, ड्रॉ भी कर लीजिएगा और इसको इसके जो लिखा हुआ है इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके बाद वापस हम वर्कशीट पे चलेंगे और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करेंगे। एक रेखा खींचिए L, इसे T नाम दे दीजिए। एक रेखा हमने खींच ली, इसका नाम हमने T दे दिया बच्चों। अब रूलर यानी स्केल और कंपास यानी जो आपका प्रकार है उसकी सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड KP बनाइए। तो एक इस पे यहाँ पे बिंदु आप दे सकते हैं K और यहाँ से आप कंपास रखेंगे और कंपास को यानी जो आपका प्रकार है उसको आपको 6 सेंटीमीटर खोलना है और 6 सेंटीमीटर खोल के एक चाप या आर्क इस तरीके से लगा देनी है जिसका नाम आपको KP देना है और जो ये लंबाई होगी बच्चों इसकी ये आपकी 6 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 2 हो गया ये। अब हम आंसर नंबर 3 करेंगे। तो इसके लिए मैं स्क्रीन को क्लियर करूँगी। पहले क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक बिंदु बनाएं, इसे अपने नाम के पहले अक्षर का नाम दें। तो एक बिंदु हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। जैसे मेरा नाम रोज़ है तो मैंने इसका जो अल्फ़ाबेट है वो R दे दिया। आपका जो नाम है आप उसका फर्स्ट लेटर दे दीजिएगा। अब इस बिंदु से किरण खींचिए, किरण खींच लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके। तो देखिए आप कितनी भी खींच सकते हैं। इस बिंदु से आप कितनी किरणें खींच सकते हैं। तो कितनी किरणें खींच सकते हैं आप यहाँ से इनफाइनाइट खींच सकते हैं यानी अनगिनत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनगिनत। ठीक है, अनगिनत रेखाएं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अपने परिवेश से निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो रेखा का उदाहरण क्या हो सकता है आपका? रेखा का उदाहरण आपका स्केल हो सकता है जिसको हम हिंदी में पैमाना कहते हैं बच्चों। रोड भी हो सकती है, सड़क भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे रेखा का उदाहरण सड़क लिख रहे हैं और पैमाना लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही किरण का उदाहरण हमें यहाँ पे टॉर्च लिख रहे हैं हम। ठीक है, और सूरज की किरणें भी लिख सकते हैं। तीसरा है रेखाखंड का उदाहरण हम यहाँ पर पेंसिल लिख रहे हैं बच्चों। एक एक उदाहरण मांगा है इसलिए। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अपने टीचर को सेंड कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।